मान ही नहीं रहे भाई। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। पहली खबर में हमने वैसे तो आपको लाहौर की बारिश के हवाले से बताना था, लेकिन कल हमने आप बताया था ना कि लगता है कि यहाँ बारिश का कोई सीन ही नहीं है और धूप निकल आई है एंड ऑल दैट, बट टुडे वी आर बैक एट ओवरकास्ट। नॉट जस्ट दैट, believe it or not, Abdullah, how did you not see when you were driving into work? मेरी बात सुने, अब हमारा और आपका रास्ता अलग अलग है, लेकिन एंड में तो हम इधर ही आ जाते हैं ना। ओवरकास्ट हो रहा है, लेकिन हो रहा है लेकिन एज सच कोई बारिश वाला सीन तो मैंने नहीं देखा। बूंदाबांदी हुई है भाई, जिसका आप रोज जिक्र करते हैं और मुझे नहीं लगती, लेकिन आज एक्चुअली हुई है अच्छा ना? अब मौसम तो जरा ठंडा हो गया है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है ना, ऐसा लगता है बढ़ने को है, क्योंकि जो बानी है पीटीआई के, बानी है पेट्रोन इन चीफ, क्योंकि बहुत सारे मुताबिक अलकाबात है ना। हाँ। उन्होंने एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी 5 अगस्त जो है वो मेरी एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। 5 अगस्त नुक्ता उरूज होगा, क्योंकि उस दिन मुझे कैद हुए हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब ऐसी भी चेमागोइयां हो रही हैं, इनफैक्ट उनके बच्चों के बारे में बातें हो रही हैं ना, they might be coming and they might और वो बड़ा एक्टिव रोल जो है लीडिंग द प्रोटेस्ट। तो उस पे राना सनाउल्लाह तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर आएंगे तो गिरफ्तार होंगे बच्चे। हाँ, क्यों? वो कह रहे हैं कि अगर अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, अगर किसी पुरतशद्दुद एहतजाज को गैर मुल्की अफराद लीड करेंगे तो फिर प्रीएम्प्टिवली ना ये बात हो गई, थोड़ी सी आने तो दें। तो ये पहले डरा देना कि आए तो अरेस्ट हो सियासी दर्जा हरारत जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो मौसम जैसा भी हो, हम बारिश करके थोड़ा सा ठंड डालने की कोशिश करेंगे, बट नॉट रियली। सो दीज आर ऑल द स्टेटमेंट्स कमिंग इन। ऑफ कोर्स हम जरा डिटेल में इस पे बात करेंगे। हाउएवर पहले जरा लाहौर के मौसम का बता दें आपको कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और मौसम जो है बहुत बेहतर हो गया है, प्लेजेंट हो गया है। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, गड़ी शाहू, धर्मपुरा, रीगल मॉल रोड, कैंट, फैसल टाउन, टाउनशिप, मतलब यू नेम इट, हर जगह ये बारिश हो रही है। हाँ, ये तो सारा ही हो गया पूरा। अगर तो कैंट में हो रही है और टाउनशिप में भी हो रही है तो हाँ, जरा दूर है इलाके, सब हो गया तो हो ही रही है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बूंदाबांदी जो है वो हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। उसकी हमारे पास कोई बड़ा दिल चाह रहा है कोई तेज बारिश देखने को। मंगोरा शहर और गिरतुनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे भी गर्मी का जोर टूटा है। उधर पहाड़ों में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है, उसकी भी तैयारियां हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और लेकिन बेसिकली इन अ नटशेल बस आपको बताना यही है कि ये मॉनसून की ही बारिशें हैं। ये जो सिलसिला है जो कि बिल्कुल जारी है, पंजाब केपी में आजकल मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई भी है, सो फोरकास्ट भी है। और जहाँ बूंदाबांदी है वहाँ जरा तेज बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आपको बता ही दिया कि बड़ा अच्छा मौसम रहा है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग के खतरे को भी नजरअंदाज साथ ही नहीं किया जा सकता। हाँ, वो तो है। मौसम आप एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, और एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत जारी की है कि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। खास तौर पर दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया और मुतल्लिक़ा इदारे फौरी निकासी आप के लिए ज़रूरी मशीनरी और पंप्स वगैरह वहां पे पहुंचा दें, यानी बेसिकली तैयार रहें, बिकॉज़ जब बारिश हो ही रही है और फिर पता भी नहीं चलता बहुत। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए जरा, बताइए आप जरा। कमिश्नर मालाकन की जानिब से आपको बता दें कि सवात वाक़े से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दरियाए सवात में वार्निंग सिस्टम मौजूद ही नहीं। नॉट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वहां कोई वार्निंग नहीं लगना था। सालों पुराना एक फैसला हो चुका था जिसपे तय हुआ था कि ये लगना है सैलाब के बाद। अब फैसला किया गया है कि यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नस्ब किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि उधर पंजाब में और ख़ास तौर पर दरियाओं और नदी नालों के इर्द गिर्द मौजूद आबादियों को ख़ास तौर पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दरियाए चनाब में हाफसाबाद के मकाम पर पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। तो दीज आर थिंग्स दैट जो लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं, दे शुड बी विजिलेंट। इससे ये होता है कि जो दरिया के इर्द गिर्द जो फर्टाइल लैंड होती है, जो लोगों की ज़राई अराज़ी होती है, वो दरिया अपने अंदर समारा होता है। सो दरिया फैल रहा है जब, तो जो लोगों की अराजी है और कितनी ही कनाल अराजी जो ज़राई अराजी है वो दरिया खा चुका है। आई थिंक इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं कि दरिया जो है फैल नहीं रहा है, एक्चुअली अपनी जगह जो थी वो रिक्लेम कर रहा है। क्योंकि ये भी तो है ना, आपको पता है कि आबादियां कितनी आगे आ चुकी हैं और दरिया के गुजरने का क्या नैरो सी एक चीज रह गई है, सो दे आर जस्ट रिक्लेमिंग।
सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नशेबी इलाकों के मकीनों को खास तौर पर चौकन्ना रहने का कहा गया है। जिन्हा बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। शाहराह कराकरम बंद है। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता पुलों, सड़कों, घरों, ज़राई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा है। NDMA के मुताबिक नशेबी और हसास इलाकों के मकीन हंगामी सूरत हाल के लिए 3 से 5 दिन की खुराक अपने पास जखीरा रखें, पानी भी रखें, इमरजेंसी किट तैयार रखें, सो मच्छर से बचने के लिए अपने इंतजामात मुकम्मल करें और दीगर। और मक्खियों की बहुतात देखिए आजकल कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा, छोटी छोटी जैसे अभी भी नई नई पैदा हुई हूँ इन थाउजेंड्स। लेकिन ये बात तो है कि ये सारी वार्निंग्स दी जा रही हैं NDMA की तरफ से भी। उसके बाद फिर ऑब्वियसली पीपल आर वेरी अवेयर, सोशल मीडिया, TV वगैरह पे देख भी रहे हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है वहाँ मतलब इट्स अ रिस्क फॉर योर लाइव्स। तो लिहाजा वो प्रेपरेशन जो है, प्रिपेयर्डनेस जो है वो इंसान की अपनी भी होनी चाहिए। सिर्फ इंतजार ना करें कि कोई आके आपको बचाएगा या बताएगा। हर साल ही कुछ ऐसा सिचुएशन बन रही है। वही है हमारे साथ पेशावर से, और इरफान अली साहब हैं हमारे साथ, DG NDMA हैं, PDMA हैं रादर पंजाब से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नादिया, आप हमें बताइएगा सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की इत्तलात भी आ रही हैं, इंतजामिया कुछ मुतहर्रिक नजर आ रही है, क्या इंतजामात हैं प्राइमरीली? खैबर पख्तूनख्वा में जो भी 27 जून को सानिया सवात के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतजामात किए गए हैं। ये एक अलग बात है कि यहाँ पर बहुत सारी जानें चली गई हैं, जिसमें बहुत सारे इदारे मुबैना तौर पर उनकी गफलत भी थी। तहम अभी जो सूरत हाल है PDMA की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से एक तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि जी बारिशें हैं या सैलाब का ख़तरा है। इसी तरह दरियाए काबुल है, दरियाए सवात में फ़िलहाल जो है वो निचले दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। तहम PDMA इस वक्त अलर्ट है। और उससे बढ़कर ये कि खैबर पख्तूनख्वा में अब जदीद आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन्स के ज़रिए। लाइक अगर रेस्क्यू करना होगा, अगर कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो उसमें जदीद आलात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो इमदादी सामान है जिसमें खेमे हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, खुराक है, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पैम्पर्स हैं, बहुत सारी सी चीज़ें जो उस वक्त एमरजेंसी, चूँकि मॉनसून एमरजेंसी प्लान है तो उसमें उनको इमदादी सामान भी फराहम किया जा रहा है। मुख्तलिफ अज़ला में 46 करोड़ रुपए का जो फ़ंड है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। और PDMA की जानिब से ख़ास तौर पे जो अलर्ट जारी किया जाता है कि जी इस तरह ख़दशा भी है, सैलाब का है या तूफ़ानी बारिशों से इंसानी और माली नुकसान हो सकता है, तो लोगों को भी मतला किया जाता है कि आप जो है ख्याल भी करें। इसी तरह ये अपने भी जो हिफाजती इक़दाम हैं वो भी करते हैं। ताहम इसमें जो सबसे बढ़कर बात यह है कि हम अगर बात करते हैं इदारों की, तो जो हम बिलखुसूस PDMA सयाहों की बात करते हैं, उनको अलर्ट करते हैं कि सफ़र से गुरेज करें बिला ज़रूरत। एक तो एमरजेंसी में अगर आपको कहीं जाना पड़ता है, लेकिन सयाहत चूँकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा हम आएंगे आपके पास इसी पॉइंट पे लेके कि वो जो फेमस जो पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट हैं वहाँ तक क्या अभी जाना फीजिबल है? राब्ता सड़कें खुली हैं? लैंडस्लाइडिंग भी बहुत सारी होती है ना इन दिनों में, नारान, कागान, सबात, मालम जब्बा, इन इलाकों की हम आपसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेंगे। नादिया, अभी हम इरफान अली साहब के पास चलते हैं। इरफान साहब, पंजाब में ज़ाहिर मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है, क्या प्रेडिक्शंस हैं महकमा मौसमियात से जो आपकी कोऑर्डिनेशन है? पंजाब के कौन कौन से इलाके मुतासर हो सकते हैं सैलाब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया जी कि अभी इस वक्त पंजाब एक स्ट्रॉन्ग मॉनसून स्पेल के ज़रिए असर है और जिसके बायस थ्रू आउट पंजाब बारिशें हो रही हैं। लेकिन इन बारिशों का मेन फोकस जो है वो, क्योंकि ओवरऑल हमारे इस साल के मॉनसून का ट्रेंड भी यही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब है, जिसमें गुजरात डिवीजन के अजला हैं, गुजरांवाला डिवीजन के अजला है और लाहौर डिवीजन अप टू उकाड़ा, इधर बहुत ज्यादा बारिशें मामूल से हो रही हैं, जो कि एट टाइम्स 40 to 60% मजीद रेंज हैं जो एवरेज मॉनसून है। इसके पेश नज़र बिल्कुल हमें यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खतरा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर इन टाइम हमने डीसिल्टिंग मल्टीपल साइकिल्स में जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, उनकी थ्रू आउट पंजाब स्पेशली अर्बन सेंटर्स और बड़े नाले जितने पिंडी के नाला लई से लेके नारोवाल और सियालकोट के ये बड़े जो नालाज हैं जो शीट फ्लडिंग का सबब बनते हैं, इन तमाम की मल्टीपल साइकिल्स में हमने इंश्योर किया है डीसिल्टिंग
को, और यही वजह है कि अभी तक जितनी भी बारिशें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली पास हुई हैं। इसके बाद जो दूसरा चैलेंज पंजाब में है वो राजनपुर और डीजी खान के जो हिल टॉरेंट्स हैं, वो जब भी कोहे सलेमान पे बारिश, क्योंकि इस मॉनसून का एक ट्रेंड तो ये साउथ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये है, दूसरा है कि इसकी वेस्टवर्ड शिफ्ट है। ये मॉनसून जब भी बारिश का सबब पंजाब में बनेगा, वेस्टवर्ड इसकी शिफ्ट की वजह से कोहे सलमान पे बारिश जरूर होगी। और यही वजह है कि हमने देखा पिछले 48 घंटों में जो नाले हैं, जिसमें खासतौर पे विडोर नाला जो डीजी खान के बिल्कुल पास से गुजरता है, वहाँ 75,000 क्यूसिक्स तक पानी वो हमारा पास ऑन हुआ। इसी तरह सखी सरवर नाला है हिल टॉरेंट, वहाँ 36,000 पानी वो पास हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान इन हिल टॉरेंट साहब, दैट इज गुड टू नो, और ये सुन के भी अच्छा लगा कि इतनी प्रिपेयर्डनेस है कि आप लोग तैयार हैं। अब चूंकि मॉनसून तो चल ही रहा है और अभी ऑब्वियसली खत्म होने का कोई इम्कान नहीं है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी जिसमें पानी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, लोगों की जानों को ख़तरा हो, और अर्जेंसी, एक टाइम की अर्जेंसी आफ्टर द सवात, दरियाए सवात के इंसिडेंट के बाद हम बड़े डर से गए हैं कि टाइमली एक्शन ना लिया जाए तो देन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जितने भी आप प्रिपेयर्ड हों। तो क्या उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और मैं फिर यही कहूँगा कि पंजाब में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है और अर्ली वार्निंग पे खास तौर पे फोकस है चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी, और नीचे पीडीएमए और हमारी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इनका भी। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हमारी एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन थ्रू प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया वो आजकल चल रही है, जिसमें हम लोगों को अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड भी सेंसिटाइज कर रहे हैं, और खास तौर पे शीट फ्लडिंग, जैसे आपने सवात रिवर के इंसिडेंट का जिक्र किया, शीट फ्लडिंग की जो पॉसिबिलिटी पंजाब में है वो सिर्फ डीजी खान, राजनपुर और ये जो हमारे सियालकोट और नारोवाल के नालाज हैं, इनके अंदर हमें प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि हमने प्री पोजिशनिंग की है यहाँ पे मशीनरी की, लोगों की। आपको के इल्म में होगा कि पूरे पंजाब में इस वक्त बैन इम्पोज्ड है कि किसी भी किस्म की वाटर बॉडी पे आप जाके नहा के और स्विमिंग, वो इन दिनों में क्योंकि मॉनसून में फ्लोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो आप ये बिल्कुल बैन है ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएमए पंजाब पूरी तरह से इसमें हम तैयार हैं, और स्टॉक्स की बात हो, पोजीशनिंग की बात हो, डिप्लॉयमेंट्स की बात हो, हर चीज को पहले इंश्योर कर दिया गया हुआ है। और खास तौर पे मैं बात करूंगा राजनपुर डीजी खान के, क्योंकि ये जो टॉरेंट्स हैं इनका पानी बड़ा हाई वेलोसिटी, जैसे सवात में हुआ, हाई वेलोसिटी वाटर है कि कोहे सलमान के पहाड़ों से इस पानी ने रश करना है, और अगले 18 से 22 घंटे में इसने इंडस में जाना है। तो रास्ते में कोई भी अगर खुदा न खास्ता आबादी उसको साथ लेके चला जाता है, तो आप कह रहे हैं वहां पे खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अभी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, और दरियाए सवात पे बहुत सालों पहले ये फैसला हुआ था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा। नादिया, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम कब तय हुआ था कि दरियाए सवात पे फ्लड वार्निंग सिस्टम लगेगा, और उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि वो अब तक नहीं इंस्टॉल हो सका, उसमें किसी की गफलत भी सामने आई या बस भूल गए थे तय करके? देखिए 2010 में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो नस्ब करने का फैसला भी हुआ था, उसके लिए बाकायदा फंडिंग भी हुई थी और ख़रीदा भी गया था बहुत कुछ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सारा सामान जो इंतज़ामिया हमारी बात कर रही थी कि ये सामान नहीं था, ये बात। दूसरी बात ये कि जो अभी सानिया सहात के बाद जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ हुई हैं, चूँकि इतना बड़ा हादसा है कि पूरी दुनिया ने उस पर मतलब गम गुस्से का इजहार किया है कि अगर कुछ एहतियाती तदबीर की जाती तो शायद इतनी इंसानी जानें ना जाती। तो जो DGPDM में है, जब वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए हैं तो उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि 2010 में अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो था वो फैसला भी हुआ था, बहुत सारे आलात भी थे और मुख्तलिफ जो इस्लाह हैं उनको दिए भी गए थे। तहम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो नस्ब नहीं किया गया, यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा पेश आया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो PDME की तरफ से जो सानिया सवात के बाद बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं, इनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर ख़दशा है कि कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी पानी का अखराज है, पानी ज़्यादा हो सकता है। दरिया काबुल की बात करें, दरिया सवात की, तो उसमें इन लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अलर्ट
एहतियाती तदबीर और मुहिम चलाई जा रही है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पे, ताकि लोग इस पे अलर्ट रहें। लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ऐसे अजला हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सयाहत के लोग, ना सिर्फ सयाहत के लिए लोग पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, बैरून मुल्क से भी, और उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं यहाँ की खूबसूरती। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो बावजूद इसके कि अलर्ट किया जा रहा है कि सयाह यहाँ का रुख ना करें, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, कोई भी नुकसान हो सकता है, लेकिन सयाह जो हम अगर बैरून मुल्क की बात करें या अपने जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं। ज़िली इंतज़ामिया कोई ऐसे नादिया कोई ऐसे स्टैट्स हैं जिसमें ये पता हो कि सयाह इस बार कम तादाद में आ रहे हैं या फिर कोई कैंसिलेशंस वगैरह हो? अच्छा जी, वहाँ भी बारिश हो रही है और राब्ता जो है राब्ता भी मुनक़ता हो रहा है। सो हम इरफान अली साहब से बात कर रहे थे। इरफान साहब, जाहिर है आप बड़ी पेश की तैयारी की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं रेस्क्यू 1122 बहुत अरसे से पंजाब में काम कर रहा है। सो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन कैसी है? जिन इलाकों का आपने जिक्र किया जहां खदशात ज़्यादा हैं, वहां क्या रेस्क्यू 1122 और इसकी मशीनरी और इनकी वर्कफोर्स की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमारी, क्योंकि हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे रेस्क्यू 1122 काम करता है, और जैसे आपने कहा कि रेस्क्यू 1122 पंजाब की कारकर्दगी वो वैसे भी मिसाली है और इज नोन टू एवरीवन इन द कंट्री। तो यहाँ पे जितनी भी उनकी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरियात हैं, बाकी उनकी वो ज़रूरियात हैं, उनको हम हर साल PDM में पंजाब विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो हम पूरा करते हैं। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जितनी भी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरियात थी, ख़ास तौर पे कुछ बोट्स नहीं थी, OBM थे, लाइफ जैकेट्स, लाइफ रिंग्स, ये सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हुई हैं। और एक मिसाली कोऑर्डिनेशन के साथ हमने ख़ास तौर पे अपना जो प्लान वज़ा किया, वो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि स्वात रिवर इंसिडेंट के बाद जितने भी पंजाब के ऑलरेडी हमारी कंटीजेंसी प्लानिंग तो थी, लेकिन इनको रीइंफोर्स कर दिया गया है चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर। और लोग जो पहले हमने इन वेक ऑफ इमरजेंसी डिप्लॉय करने थे वो अब अभी से प्री पोजिशन्ड हैं इन तमाम जगहों पे, जिसमें राजनपुर, DG खान और जैसे मैंने पहले गुजारिश की नारोवाल और सियालकोट के नाले हैं कि जिनमें अचानक पानी आने की वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ मॉनसून इज गोइंग वेरी फाइन इन पंजाब। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। कल एक्चुअली हमारे अपने शो पे भी रेस्क्यू 1122 के पर्सनल आए हुए थे और उन्होंने यहाँ कराची के हवाले से फॉर एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स, यहाँ तो बिल्डिंग्स वगैरह गिरने का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, तो उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। नादिया, आपसे पूछना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो ये विजुअली देखा था कि एक ड्रोन खरीदा गया है ताकि ऑब्वियसली जिसको मदद चाहिए हो, जो इस तरह फंसा हो पानी में, सैलाब में, तो उसको निकाला जा सके। बट दैट वाज जस्ट वन ड्रोन। एक हमने देखा है, अल्लाह ना करे वैसे उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन एटलीस्ट इट्स देयर। इसके अलावा कोई और प्रीएम्प्टिव कोई मेजर्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, जैसे कि आपने कहा पूरी दुनिया ने देखा, वो दोबारा ना हो, कोई उसकी तैयारी है? क्योंकि मॉनसून तो चल रहा है अभी। देखिए, जब भी मॉनसून आता है इनका इमरजेंसी प्लान भी होता है, लेकिन अगर हम इन इदारों की बात करें जिनके पास बाज़ दफ़ा फ़ंड्स नहीं होते, या इस दफ़ा जो बात की है कि 46 करोड़ के फ़ंड से मुख्तलिफ़ किस्म का इमदादी सामान भेजा गया है, जदीद आलात ख़रीदे गए हैं, ड्रोन की अगर आप बात करें तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये काफ़ी होगा या नहीं ये तो फिर बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो सवात की हम बात करें तो सवात के जो इधर उधर होटल हैं इर्द गिर्द, उसको तजावज़ात ख़त्म किए जा रहे हैं ताकि लोग, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए हम हमेशा बात करते हैं इदारों की, PDMA की बात करते हैं, रेस्क्यू 1122 की बात करते हैं कि वो लोग इमदादी कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन अब एक शहरी जो हैं वो ख़ुद से भी उनको मोहतात होना पड़ेगा। जब आपको बता दिया जाता है ज़िली इंतज़ामिया दफ़ा 144 का नफाज कर देती है, नहरों में, दरियाओं में नहाने पर पाबंदी होती है, लेकिन वही शहरी जो हैं इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और जाके नहाते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ ये तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जो जवान लड़के हैं बिलखुसूस वो जाते हैं पिकनिक के तौर पे, वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं और वो नहाते हैं वहाँ पर, जो स्विमिंग करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हमारी गर्मियों की छुट्टियां, मॉनसून, एक हमारा सेंस ऑफ एडवेंचर भी अगर आप बीच में डाल दें तो वो सब एक ही टाइम पे होता है। और ऑब्वियसली टूरिज्म को तो खत्म किया भी नहीं जा सकता। फैसिलिटीज को बेहतर किया जा सकता है, रेस्क्यू करके लोगों को, रेस्क्यू का इंतजाम बेहतर करके लोगों को। बहुत शुक्रिया इरफान अली खाटिया साहब और नादिया। सो लेकिन सर्टनली जब अगर लैंडस्लाइडिंग हो रही होगी, अगर सैलाब भी आया हुआ होगा, तो जस्ट
बी अ लिटिल कॉशियस। आप ट्रैवल एडवाइजरी देखें, ये तो दुनिया का उसूल है। वहाँ अमेरिका में देखें सैलाब ने क्या तबाही मचाई है। ये देखें, ये इस टाइप का सैलाब के जिसमें पानी जो है वो सिर्फ मूव करने के लिए, ये दरख्तों के तने हैं, लकड़ियां हैं, जो भी वो मतलब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरा भी अब्दुल्ला, जब हम नादिया से बात कर रहे थे तो वो बता रही थी कि करोड़ों रुपए की जो प्रिपेयर्डनेस है एनडीएमए की, वो इमदादी सामान, लेकिन वो इमदादी सामान जो है यूज भी होता है कि नहीं। मतलब कभी कभार ये होता है ना कि हमने इतनी कोई हसीन चीज ले ली है और इतनी काम करने वाली चीज है कि हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और उसको रखेंगे ताकि हमारी इन्वेंट्री में हो। तो ये चीजें नहीं होनी, these things are to be used। मतलब तजावुज़ात तो हटा, मुफ्त में भी सकते थे। कल जो इक्विपमेंट हमारे पास आया था, हमने देखा उसमें से उसको इस्तेमाल करने के लिए बकायदा स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, some sort of training to use these things। तो प्लीज वो भी कर लें अगर सामान आ ही गया। अच्छा जी, और हम अज्यूम करेंगे कि आई एम श्योर इसका सिलसिला होगा, सो अदरवाइज हम अज्यूम नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी ब्रेक लें। यस प्लीज, हम ब्रेक ले रहे हैं एंड राइट टू अस, विल बी राइट। अच्छा, एक बड़ी डिस्टर्बिंग बात है लेकिन हकीकत है। देखिए, रिलेशनशिप नॉट रिलेशनशिप, ज़बरदस्ती नॉट ज़बरदस्ती, ये जो वीडियोज़ हैं ना, प्राइवेट वीडियोज़, एट टाइम्स पता होता है दो लोग जो इन्वॉल्व होते हैं कि वीडियो बन रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ख़वातीन को स्पेशली मालूम भी नहीं होता कि दे आर बीइंग रिकॉर्डेड, एंड देन दीज वीडियोज़ आर यूज्ड टू ब्लैकमेल देम, टू गेट मनी फ्रॉम देम, टू हरास देम। और ये सिलसिला पूरी दुनिया में एक्चुअली हो रहा है और हमारे यहाँ भी हो रहा है। साइबर क्राइम विंग तो बन गया है ऑफ कोर्स, और पीका कवानीन समेत कई और कवानीन भी मौजूद हैं, मगर हकीकत ये है जिस तरह आपने कहा कि हरासानी और ब्लैकमेल की शिकार खवातीन के लिए इंसाफ का असूल आज भी ख्वाब है। एक तो खवातीन शिकायत ही कम करती हैं बेसिकली, और दूसरा केस दर्ज हो जाए तो प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता। उनको ये खौफ होता है कि ऑलरेडी एक चीज़ वायरल हो रही है, उसको रुकवाने जहां जाएंगे वहां एक लैक ऑफ फेथ है, वहां से ज्यादा वायरल होगी। तो केस दर्ज करवाते हुए खवातीन मजीद खौफजदा हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए प्राइवेट कोर्ट्स भी नहीं है। मुकदमा जब ओपन कोर्ट में सुना जाता है तो माशरा मुतासरा खातून के लिए ज़मीन मजीद तंग कर देता है और विक्टिम ब्लेमिंग ऑफ कोर्स शुरू हो जाती है कि इसको तो पता था कि इसकी वीडियो बन रही है, या हज़ार और चीज़ें जो आपने सुनी होंगी। एक खातून ने पीका सेक्शन 20 के तहत FIA इस्लामाबाद में अपना केस दर्ज कराया और इसकी प्राइवेट वीडियोस उसके दोस्त ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बेचती थी। जब ये केस FIA पहुंचा तो ऑफिस का गेट कीपर तक उसके केस के मुतालिक जानता था। मतलब क्या प्राइवेसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि चौकीदार जो है उसने भी वो वीडियोस देखी हैं और उसको डिस्कस कर रहा है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक निजी बैंक के रीजनल हेड की कुछ खवातीन मुलाजिमीन के साथ वीडियोस वायरल हुई थी और सैकड़ों वीडियोस निकली थी। इनमें से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, अपनी जान ले ली थी, लेकिन 2023 में मुलजिम ढेरों वीडियोस और सबूतों के बावजूद अदालत से बाइज्जत बरी हो गया। बास कानूनी माहिरीन के मुताबिक पीका के तहत दफ़ा 20 और 21 खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बन रही है। इसका तदारुक कैसे हो सकता है? एटलीस्ट ये बात तो कहीं से शुरू हो, इस बहस का आगाज़ तो हो। इसी पे हम बात करेंगे आज। और मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया में इस पर बात हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें प्राइवेट कह लीजिए, जो भी वीडियोज़ कह लीजिए, जब किसी भी इंसान की वीडियो, चाहे वो उसकी मर्जी से बनी हो या ना मर्जी से बनी हो, जिसमें उसकी मंशा शामिल हो ना मंशा शामिल हो, जब वो लीक होती है, पब्लिक होती है, ज़ाहिर खुद तो नहीं कर रहा, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, जब कोई लड़ाई हुई, जब कोई ब्रेकअप हुआ, तभी वीडियो लीक हो रही है। ऐसा ही होता है। उस केस में वो इंसाफ के लिए जिस इदारे में जा रहा है या जिस कार्रवाई को फॉलो कर रहा है, उस कार्रवाई से उसकी साख को मजीद नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा जी, मरियम नवाज हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करिए। शाह फहद माहिर कानून है जो इन केसेस को लड़ भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मरियम, पहले आपसे बात करना चाहते हैं, ये हमें पता है कि ये इक्का दुक्का केसेस नहीं है, लेकिन कोई स्टैट्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि अभी जो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये DW की रिपोर्ट के हवाला जो है हमने दिया है, तो कोई स्टैट्स हमारे साथ शेयर करें मरियम। देखिए, FIA का पहले ये साइबर क्राइम विंग था और अब अलग से पूरी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई है। तो 2024 तक का जो इनका डेटा था, इनके पास जो टोटल इस किस्म की हरासानी की और ऑनलाइन क्राइम्स की जो कंप्लेंट्स थी, वो 6,39,000 जो है वो दर्ज कराई गई थी, जिनमें से 4,14,000 की रजिस्ट्रेशन हुई, दीगर की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। और उसके बाद जो टोटल सजाएं हुई इन मुकदमात के अंदर वो 222 थी। तो जो अभी तक यानी 6 लाख के करीब, जो 6 लाख से ज्यादा ये कंप्लेंट्स है, और उनमें
रेट है उन मुकदमात का जो निपटाए गए हैं और उनमें सजाएं हुई हैं, और बाकी मुकदमात अभी जो है वो पेंडिंग भी पड़े हैं, और कुछ मुकदमात अभी रजिस्ट्रेशन की सतह पर ही नहीं आते, और जो मुकदमात यहाँ पे पेंडिंग भी पड़े हैं या जिनके अंदर अभी सजाएं हो भी चुकी हैं, उनमें भी आगे अदालतों से कोई रिलीफ हुआ, कोई बाकायदा सजाएं जो है उन पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, ये अभी डेटा नहीं है। ये सिर्फ वो डेटा है जो कि FIA कोर्ट्स या जो साइबर क्राइम कोर्ट्स सब बनाई गई हैं। 6 लाख से ज्यादा केसेस हैं, उनमें से कितने निमट चुके हैं? 222 आपने कहा, जिनमें सिर्फ फैसला आया है। जरा दोबारा से ये फिगर बता दीजिएगा। टोटल 6,39,000 2024 तक के डेटा के मुताबिक जो है वो केस रजिस्टर हुए थे, जिनमें से 4,14,000 केस फाइल हुए थे। 4,14,000 केसेस की रजिस्ट्रेशन की गई, और उनमें से जो निपटाने की शरह है वो 5,000 मुकदमात की है, और उनमें सजाएं जो हुई हैं वो 222 सजाएं हुई है। मतलब ये क्या ही परसेंटेज है, इसका हिसाब आप खुद ही लगा सकते हैं। 6 लाख से हम शुरू हुए, 5,000 फिर 200। जी 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 2.8% जो है वो 2.8। शाफात साहब, आपसे हम जानेंगे। शाफात साहब, ये जो शेख 20 और 21 है, इसके तहत आप बताइएगा, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपैरेंटली ये कायम किया गया, लेकिन ख़वातीन महफूज अपने आप को समझने के बजाय जब इन शिकों के तहत मुकदमात दर्ज कराती हैं या कार्रवाई को आगे बढ़ाती हैं, तो वो और ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं और वो अपने आप को और ज़्यादा गैर महफूज समझ रही हैं। ये सारा माजरा हम चाहते हैं कि आप इन अ नटशेल हमें एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। हमने भी बताया, लेकिन आप ज़रा कानूनी ज़ुबान में हमें समझा दीजिए। जो आपने बताया कि सेक्शन 20 या टू सेक्शन 21 ऑफ पी का एक्ट 2016, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये हर किसी की प्राइवेसी ब्रीच को बचाने के लिए है। मेल फीमेल शीमेल जो भी है तो सब के लिए है, माइनर्स के लिए भी है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि अगर कोई विक्टिम कोई कंप्लेंट लेके जाता है, अथॉरिटी के पास लेके जाता है, तो वो सेफ फील करने के बजाय वो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ एग्री करता हूँ, ऐसा ही है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो हमारा टास्क फोर्स है या साइबर क्राइम विंग है या FIA थी पहले, अभी NCCIA है, तो वो उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर उनके पास कोई चीज़ आई है तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई उनका ब्रीच करता है तो उनके लिए भी कोई पेनल जो सेक्शंस है, मतलब पेनल्टी होनी चाहिए। हाँ, अदरवाइज तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इसी पे इक्तफा कर लें कि अखलाकी तौर पर ये वीडियोस जो हैं ये बाहर नहीं जाएंगी और मजीद नहीं फैलेंगी। लेकिन ये जो फिगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं शाफाहत, जो कि 2024 तक का ये 6 लाख, तो लोगों का कुछ फेथ तो होगा, या तो कुछ फेथ होगा कि कोई हमारी सुनेगा, कोई मसला जो है ये हल होगा, हमारी वीडियोस जो है उनको रोका जाएगा, या फिर उनके पास कोई और जगह भी नहीं है जाने को, यही एक फोरम है और इधर ही उन्होंने आना है। एंड येट अगर हम 2.8 कन्विक्शन रेट देख रहे हैं, ये दैट इज वेरी लो। ये तो डिस्करेज करने वाली बात होगी कि आपकी भी, अगर आप अपनी कोई कंप्लेंट लेके जाएं, वो भी एक लाखों की लिस्ट है, उसमें चली जाएगी। अगर आपकी किस्मत हुई तो हल हो जाएगा, और अगर आपकी किस्मत मजीद बुरी हुई तो मजीद वायरल भी हो सकती है चीज। तो ये खौफ तो हमेशा रहता है फिर शाफाहत। एग्जैक्टली इसी तरह ही है जिस तरह मरीम नवाज खान ने आपको बताया, फैक्ट एंड फिगर बताई है, तो बिल्कुल जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। इवन तो जब कंप्लेनेंट या विक्टिम अथॉरिटी के पास जाती है तो वो उनको बताया जाता है कि आपके केस में कुछ भी नहीं है, आप केस वापस ले या कंप्रोमाइज़ कर ले। और उनकी बात भी कुछ हद तक इसलिए ठीक होती है कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है उसमें इतने लेकुनज़ है कि वो साइबर क्राइम्स पे अप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो तो इसलिए डिज़ाइन किया गया, अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपसे जो क्राइम वेपन है वो डिस्कवर होगा, आपका मेडिकल रिपोर्ट होगा। लेकिन इस जो ऑफेंसेस है, साइबर ऑफेंसेस है, उनमें तो इस तरह कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसमें तो URLs होते हैं, उनमें तो आपके पास डिजिटल एविडेंस होती है। तो उनको उस तरीके से तो हम जिस तरह नॉर्मल क्राइम्स है या बाकी जो क्राइम्स है सेम उसमें तो हम नहीं उसको तोल सकते। तो इनके लिए तो मेरे ख्याल से जितना मैंने प्रैक्टिस किया है, मेरे ख्याल से इनके लिए तो एक जो क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो अलग होना चाहिए। जिस तरह वाइट कलर क्राइम्स होते हैं उनके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, तो इनके लिए भी अलग प्रोसीजर होता है। एक्सपेक्ट कर रहे थे हुमा कि ये अब तक हो गया होगा। एक बात जरूर मैंने पूछनी है, एक सवाल और आता है, अब बताइएगा क्या अदालतों में भी ये सवाल आता है कि जो वीडियोस हैं
ये खातून है या मर्द है, कोई ट्रांसजेंडर है, जो वीडियो जिसके बारे में आप शिकायत लेके आए हैं, इसमें तो आपकी अपनी कंसेंट शामिल है या आप तो खुद गए थे, ये तो आपकी मर्जी से हो रहा है, जो भी एक्ट हो रहा है जिसकी वीडियो बाद में वायरल हो रही है, या क्या ये सवाल भी उठता है अदालत में? क्योंकि हमें पता है हमारे माशरे में ये सवाल बहुत एक पब्लिकली उठता है कि जी जबरदस्ती थोड़ी हुई है कोई आपके साथ। पहला सवाल ये उठता है। सो शफात, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। अच्छा जी, ये सवाल ज़रूर होता है, लेकिन जो ऑफेंस है सेक्शन 21 उसमें ये नहीं है कि मर्जी से हुआ या आप, उसमें तो प्राइवेसी ब्रीच की बात हो रही है और आपकी पर्सनल एग्जैक्टली उसमें सिर्फ ये है कि अगर आपने ट्रांसमिट किया किसी थर्ड पर्सन को, तो उसमें अदालत इस चीज़ को नहीं देखी। हाँ, आप डिफेंस लॉयर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर अपने डिफेंस में लेते हैं कि ये तो मर्जी से हुआ है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है तो उसमें हम ये उठाते हैं कि भाई हमारा तो केस ही ये नहीं है कि ये मर्जी से हुआ है या ज़बरदस्ती हुआ है, हमारा तो केस ये है कि ट्रांसमिट क्यों हुआ है। तो ये अदालत ये इस चीज को तो एटलीस्ट कंसीडर नहीं करती। अच्छा शाफात, दिल तो चाह रहा है कि आपसे ये भी पूछें कि क्या माइंडसेट्स बदली हैं अदालतों में भी जब इस किस्म के केसेस हो रहे हों? बिकॉज हमारे यहाँ ये एक सोचा जाता है, अगर तो आपको पता था कि आपकी वीडियो बन रही है तो फिर सो व्हाट के अगर वायरल भी होगी, मतलब ये वाला एटीट्यूड एक हमारा है। मगर वो कह रहे हैं अदालतें इस चीज को कंसीडर नहीं करती, होपफुली नहीं करती। ये प्राइवेट कोर्ट्स का जो मामला है, क्या इसकी कोई एडिशन हो सकती है जहां एक तो जो जिसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है वो वहां पहुंच गई है या पहुंच गया है, बच्चा है, जो भी है, और उसके बाद पब्लिकली इस पे बात भी मजीद हो रही हो, प्राइवेट कोर्ट से कुछ बेहतरी हो सकती है? जी, बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब जो विक्टिम होती है उस पे इंतहा किस्म का एक तो प्रेशर होता है, ठीक है, सोशल प्रेशर भी होता है। तो अगर अदालत बरी हुई है तो उससे अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको कन्फ्रंट किया जाता है तो वो इमोशनल हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाए, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो उस तरीके से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती। तो प्राइवेट कोर्ट, हम तो अपने केसेस में मतलब हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर केस में, चूंकि अभी तो प्राइवेट कोर्ट्स नहीं है, नॉर्मल कोर्ट्स में केसेस ट्रायल चल रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन दे के इस केस को प्राइवेटली सुना जाए। तो कभी कभी जजी साहिबान कंसीडर करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन आपकी सवाल के साथ में मुतफिक को प्राइवेट कोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मरियम, how many women judges are there to listen to these cases, to hear these cases? Because obviously एक comfort level, एक मर्दों से भरी हुई अदालत में एक औरत का इस किस्म के केस की कार्रवाई को विटनेस करना या एक्सपीरियंस करना, इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। अगर प्राइवेट कोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर खवातीन की इन्वॉल्वमेंट भी हो इस मामले में, तो एक तो वो पहलू आता है, और जाहिर है एक और दूसरा बेहतरी भी हमें उम्मीद करते हैं कि खवातीन जाहिर है ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इन मामलात को लेके। देखिए अब्दुल्ला, बाकायदा जो है वो NCCIA जो नेशनल साइबर क्राइम है उसकी कोर्ट्स डेजिग्नेट की गई हैं, और उनमें अनफॉर्चुनेटली कोई जो फीमेल जज है वो नहीं है, सारे मेल जजेस हैं। और हम रोजाना ये देख रहे होते हैं कि वो मेल जजेस इन मुकदमात को सुन रहे होते हैं, और इन मुकदमात में बेसिकली जैसे अभी बात भी हो रही थी डेटा हैंडलिंग की, अभी रिसेंटली NCCIA ने अपने ऑफिसर्स को जो है वो इन मामलात पर ट्रेनिंग के लिए 60 ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ अब बहुत लेट हो रहा है, केसेस बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, और उनकी जो आगे प्रोसिक्यूशन है वो इस तरह कमजोर होती है अदालतों में। मिसाल के तौर पर अगर ये इमेजेस का केस है, जैसे हरासमेंट के केसेस में होता है, कोई एक इमेज कोई खातून प्रेजेंट कर दे अपने सबूत के तौर पर, और वो अगर थोड़ा सा भी उसके स्क्रीनशॉट में या वो क्रॉप दो, तो अदालत उसको फोरेंसिक्स में जो है वो रिजेक्ट कर देती है। तो इस किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम्स ये साइबर क्राइम के केसेस में है, और इनके लिए जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग्स हो, चाहे कोर्ट्स के अंदर भी जो जज साहिबान हैं उनके लिए भी बाकायदा अब ये एक कोड ऑफ कंडक्ट में और दीगर चीजों के अंदर इन चीजों को लाया जा रहा है कि उनके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी। मरियम, एक और चीज, जजेस का तो हमें समझ आ गई कि सब मर्द हजरात ही हैं, खवातीन नहीं है। जो ऑफिसर्स हैं who are going to look through these cases, उनमें खवातीन हैं? बिल्कुल है। NCCI इस्लामाबाद के हद तक तो खवातीन जो है वो ऑफिसर्स हैं जो कि हरासमेंट के केसेस को देखते हैं, लेकिन वहां पर भी मेजॉरिटी मेल्स की है, लेकिन इंक्लूजन जरूर है फीमेल ऑफिसर्स की, लेकिन ओवरऑल द कंट्री ऐसा नहीं है। अच्छा शाफात, आपने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी कि एक पीनलाइज किया जाए, कानून बनाया जाए कि अगर ऑफिस के थ्रू, अगर इस केस के दौरान ये वीडियो मजीद कहीं गई है, ट्रांसमिट हुई है, तो उस पर फिर कोई कदगन होनी चाहिए, उसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? अकाउंटेबिलिटी तो वहां भी होनी चाहिए। अच्छा जी, आपने इससे पहले एक और सवाल किया कि फीमेल्स है, मतलब जो साइबर क्राइम विंग है या पुलिस स्टेशन है
उनमें बिल्कुल फीमेल्स होती है, फीमेल्स आयु होती है, जो अगर कंप्लेनेंट फीमेल है तो उनके पास ही केस जाती है। लेकिन मसला ये है कि उनकी रवैया उनके साथ मर्दों से भी ज़्यादा मतलब बदतर होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मेल फीमेल से इशू मसला हल नहीं होगा, मसला हल होगा प्रोफेशनलिज्म से, प्रोफेशनल कंडक्ट से। तो उनके लिए ये होना चाहिए मेरे ख्याल से कि केस एक ही बंदे के पास आना चाहिए, ठीक है, और वो कुछ डिजिटल मतलब तरीक़ाकार हो, तो अगर वो चीज़ें वहाँ से लीक हो तो पता हो कि ये चीज़ें तो सिर्फ फ्ला ऑफिसर के पास थी या फ्ला आयु के पास थी, तो ये कैसे लीक हो गए, तो ही मस्ट बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। एब्सोल्युटली, दैट मेक्स सेंस। बहुत शुक्रिया आपका शाफात, बहुत शुक्रिया आपका मरीम नवाज। हमने बस इस पे बात शुरू ही की है, आप प्लीज अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारा एक्स का हैंडल है @JioPakistan.TV। लाखों विक्टिम्स हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है, रिपोर्टेड विक्टिम्स हैं जो हमने फिगर दिया है, और लाखों अनरिपोर्टेड हैं who actually have absolutely no faith। उनको यही डर होता है कि हम जब बात करने जाएंगे हमें इंसाफ क्या मिलेगा, हम ज्यादा एक्सप्लॉइट होंगे, और उस बात में भी थोड़ा सा वैसे वजन है। लेकिन सिर्फ 5000 लगभग केसेस का फैसला हुआ है, उसमें से भी 200 समथिंग को सजाएं हो सकी हैं। सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक है। वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम इन केसेस की बात कर रहे थे जिसमें ख़वातीन की, ट्रांसजेंडर्स की, इवन बच्चों की, मर्दों की वीडियोस उनकी कंसेंट के बगैर वायरल होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, उसके बाद वो केसेस रजिस्टर कराते हैं, और कितनों का फॉलोअप हो पाता है, कितने आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचे, और फिर कहाँ से चीज़ें लीक होती हैं, कहाँ से चीज़ें लीक होती हैं। तो अभी हम यही बात कर रहे थे, ये तो जिंदा लोगों की बात है ना। हुमैरा असगर जो एक मॉडल एक्ट्रेस जिनकी कल इंतकाल की खबर सामने आई, और उनकी लाश कई दिन से उस फ्लैट में पड़ी थी, अब ये पता लग रहा है कि उनकी लाश की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। और फिर वहां उस एक्सेस किसका था उस घर में जब दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस का, अदालती बैलेफ का? तो मतलब देखिए ना लीकेज कहां से हो रही है। तो ये वी जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट बिकॉज अभी हम उसकी बात कर ही रहे थे। एक हेडलाइन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। एक और इशू जो परसों अखबार में भी आपने शायद देखा हो, नहीं तो हम आपको बताते हैं। तौलीदी सेहत, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है, इससे मुताल्लिक मज़ामीन तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी में वाज़े इख्तलाफात सामने आए हैं। कुछ सेनेटर्स इस तजवीज़ के हक़ में हैं, जबकि ज़्यादातर इसके मुखालिफ हैं। कायमा कमेटी तालीम के इजलास में सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने या इसका हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। उनका कहना था कि बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। शादी से पहले बच्चों और बच्चियों को बेहतर अंदाज में रहनुमाई की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा, साथ ही बाज़ समाजी हल्के इस तजवीज़ को मुस्बत कदम करार दे रहे हैं, और यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने चंद दिन पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि शरह तौलीद और आबादी में कमी को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाना होगा। और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर गुरदीप सिंह ने तौलीदी सेहत को तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाने की मुखालफत की, और उनका कहना था कि छोटी उम्र में बच्चों के जहन में तौलीदी सेहत का खाका बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और सेनेटर फौजिया अरशद का कहना था कि ये वालिदैन का इख्तियार होना चाहिए कि वो बच्चों को तौलीदी सेहत के बारे में पढ़ाना चाहते हैं या नहीं। और इस तजवीज़ के हक़ में एक दलील ये भी दी जा रही है कि पाकिस्तान में आज भी कम उम्री की शादियाँ ना सिर्फ बच्चियों की सेहत को मुतासर कर रही हैं, बल्कि तेज़ रफ्तार आबादी में इजाफे की भी वजह बन रही हैं। बच्चों को अगर बताया जाता है कि एक मुनासिब ख़ानदान की तश्कील किस उम्र में और किस हद तक करनी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक बात हकीकत ये भी है कि हमारे बहुत सारे मसाइल की असल वजह आबादी पे इंतहा होना है, इसमें बेपनाह इजाफा होना है, और आने वाली जो प्रोजेक्शंस हैं वो इतनी हौलनाक हैं हमारी आबादी को लेके। मतलब इस खित्ते में हमारी आबादी जिस रफ्तार, जिस परसेंटेज से बढ़ रही है, वो आपके सामने है। इसलिए हमें मोहतात रहना चाहिए, कॉशस रहना चाहिए। लेकिन क्या हमारे यहाँ एक मुतवाज़न ख़ानदान की तश्कील के लिए उस तरह से काम होता है सिवाय चंद TV इश्तहारात के, या नहीं होता? नहीं होता हमारे यहाँ काम। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बताया ही नहीं जा रहा, ये इसको इमरजेंसी के तौर पर नहीं लिया जा रहा कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है।
हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, चेयरपर्सन कायमा कमेटी तालीम है, और साथ ही सेनेटर कुरतुल ऐन मरी साहिबा हमारे साथ हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। वेलकम लेडीज। हम कुरतुल ऐन साहिबा से सबसे पहले, क्योंकि उनकी तरफ से तजवीज़ करना था, तो हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे मालूम करते हैं। कुरतुल ऐन साहिबा, बताइएगा कहाँ से ये थॉट जनरेट हुई और क्या तजावीज़ थी आपकी, और उन तजावीज़ के पीछे वजूहात, ज़ाहिर है कोई केस जो आपने पुटअप किया उसकी कुछ बेसिस होंगी, वो हमें बताइए प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे मीडिया ये केस उठा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको पॉपुलेशन इंक्रीज या कम उम्र की शादी से सिर्फ अटैच नहीं करूंगी। आज जो है मुआशरा वो मुआशरा नहीं है जब हम और आप बड़े हो रहे हैं। एट दैट टाइम हमारे वालिदैन, अगर हम उनसे कुछ पूछते थे, अगर वो कहते थे ये आपके लिए नहीं है, बाद में बताएंगे, हम कहते थे जी ठीक है। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों को अवेलेबल है, बच्चे अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं ना नो, वो हमें मुड़ के बोलते हैं व्हाई नॉट, और फिर वही अपना फोन, अपना आईपैड उठाकर और जाकर किसी भी अनसुपरवाइज्ड शेडी वेबसाइट से जाकर वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं और ना हम एज अप्रोप्रिएट इंश्योर कर सकते हैं कि वो हो। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कई जगहों पे ये ग्रूमिंग रिंग्स आ गई हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग्स आ गई हैं, देयर इज a real dearth of children getting information from trusted sources। तो मैं तो बड़ी हैरान थी कि हमारे बच्चों को हेल्थ एजुकेशन नहीं पढ़ाई जा रही। ये एक बेसिक चीज है, प्राइमरी में आप पढ़ाएं जी गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, what changes your body is going through, what you should not be ashamed of, what you should not be scared of asking। मतलब एक बड़ा खला है जो हमारे बच्चे आज पुर कर रहे हैं from unknown sources। तो मेरी नजर में बेहतर ये है कि नॉन सोर्स से आप चाहे, मतलब एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, मोस्ट सेनेटर्स डिड नॉट आउटराइटली रिजेक्ट दिस बिल। कई सेनेटर्स ने तजावीज पेश की एंड विलिंगनेस दिखाई कि वो टेबल पर आए और उन तजावीज के दायरे में रहकर इस बिल को भले अमेंड करें। मगर दो सेनेटर्स थे हमारे, केपी के कामरान मुर्तजा साहब और गुरदीप सिंह साहब, और ऑल्सो चित्राल की फलकनाज चित्राली साहिबा, उन्होंने कहा जी हम तो करना ही नहीं चाहते। मेरे ख्याल में दिस इज अ कॉप आउट। अगर आप बैठ के मेहनत नहीं करना चाहते, ये नहीं सोचना चाहते कि आपके बच्चों को सुपरवाइज्ड, सेफ, नेसेसरी इंफॉर्मेशन किस तरह दी जाए, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कोताही बरतने के मुतरादिफ है आपके ख्याल में अपनी जिम्मेदारियों से। दिस मेक सेंस। बड़ी अच्छी आपने अपनी तरफ से सेंटर मरी आपने दी है ये प्ली, एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस। अब हम जरा अपनी कल्चरल सेंसिटिविटीज को भी बीच में लाएं, जो कि डेफिनेटली आप लोगों की डिस्कशन में बात आई होगी। सेनेटर बुशरा साहिबा, दिस इज वेरी इनकरेजिंग कि एटलीस्ट इस पे बात करने को तैयार हुए हैं, और सारे सेनेटर्स में से, सारे पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 2-3 थे जिन्होंने आउटराइट इसको रिजेक्ट किया। क्या ऑब्जेक्शंस हैं जो ऐसी पर्टिनेंट थी जिन पे काम किया जा सकता है और फिर शायद ये मामला जो है ये आगे बढ़ सके? On it, these are the topics and issues that need to be discussed, and it's a breath of fresh air that you put up on mainstream media. तो ये हमारे लिए भी उतने ही जो है ना टॉपिक्स, these are the parameters that we need to look into, because ये रियलिटी है। देखें, आप अपनी ऑस्ट्रिच अप्रोच नहीं कर सकते, आप अपना मुंह जमीन में छुपा के समझते हैं ऑल इज फाइन, ऑल इज नॉट फाइन। और इन चीजों को, जैसे कि एनी ने कहा, क्योंकि देखें बात तो आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमने बात की एज अप्रोप्रिएट से जब छोटा बच्चा होता है, आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेशनली पाकिस्तान इज क्रिटिसाइज्ड फॉर पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और किस किस्म के दिला देने वाले इंसिडेंट्स जब आते हैं, कसूर वाला इंसिडेंट आता है, तो फिर हम कहते हैं ओहो हो व्हाट इज हैपनिंग, हमारा माशरा किधर जा रहा है। नहीं, हमारा माशरा जहां जा रहा है हमें उसको टैकल करना है। मसलों के हल बात करने से बनते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लाइंड अप्रोच हम जैसे कि एनी ने कहा, आई विल सेकंड हर ऑन दैट। हमारे दौर में वालिदैन से इस तरह की गुफ्तगू करना वाज अनथिंकेबल। बच्चा जिसके हाथ में आपने टैब दे दी है, उस बच्चे से अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे, वी आर वर्किंग मदर्स, हम जब घर से निकलते हैं, वी नीड टू इन्फॉर्म अ चाइल्ड कि दिस इज गुड टच, बैड टच, नोबडी कैन टच यू। एंड रिसर्च सेज दैट सबसे ज्यादा हरासमेंट टेक्स प्लेस एंड विद पीपल जिन पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं।
तो आपके बच्चे को इतना इल्म होना चाहिए। और ये अगर हमारे माशरे के अंदर अगर आप कहें कि वी बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, इफ वी डू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, देन व्हाई आर these incidents happening so often? It is not a conservative society. It is a society which will not deal with such issues because ये taboos बन गए हैं, जिसने अपना मुंह मोड़ा हुआ है और हकीकत से नजरें चुराए हुए हैं। अच्छा, हम जरा सजेशंस भी जानना चाहते हैं। कुरतुलैन साहिबा, मतलब आपकी क्या गुड टच बैड टच, इस पे तो सभी लोगों का इत्तेफाक है कि ये बच्चों को अब पंजाब के निसाब में भी है, दीगर निसाबों में भी है, सिंध में तो बहुत पहले से है, टीवी पे भी बहुत बात होती है, छोटे बच्चों को ये बताया जाता है। लेकिन जाहिर है गुड टच बैड टच एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल और टॉपिक है। सो आप किस एज से क्या कंटेंट्स होने चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल पे तो ये बताना ही चाहिए सर्टनली, लेकिन एट द सेम टाइम जब बच्चा 10, 11, 12 साल की उम्र में बलूगत के अमल से गुजर रहा होता है, उस वक्त एक हैजान होता है जहन में, अगर उसको स्कूल से रहनुमाई मिल जाए तो आसानियां बहुत पैदा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर तो एक अपोजिंग बात यह हो कि बच्चे का जहन इस किस्म का नहीं होता कि उसको इतनी बड़ी भारी भरकम बातें बताई जाएं, मतलब हमारी एज ऑफ मैरिज ही देख लें, मतलब उसी पे इस वक्त वो लड़ाई चल रही है कि 16 होनी चाहिए कि 18, तो वहां हम एक बच्चे को एडल्ट समझना स्टार्ट हो जाते हैं कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन ये एजुकेशन आगे ना आए, ये दिस डज नॉट मेक सेंस। सेनेटर मरी, क्या कहेंगे आप? मैं देखिए, सबसे पहले तो आई वांट टू एड्रेस जो आपने कल्चरल बात की, यही बात आई थी हमारे जो सेनेटर्स ने अपोज किया कि जी हमारा रिलीजियस रिजर्वेशंस है, कल्चरल है। कई मुसलमान ममालिक हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हेल्थ एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन देयर सिलेबस। इसमें टर्की शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, ट्यूनीशिया, मोरक्को, जॉर्डन, कई ममालिक ने किया है। अपनी कल्चरल सेंसिटिविटीज को नजर में रखते हुए एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, जैसे कि बड़ी अच्छी आपने बात की अब्दुल्ला साहब, जब एक बच्चा इज अंडरगोइंग चेंजेस टू देयर बॉडी, दे नीड टू हैव अ सेफ सोर्स टू आस्क कि जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड चिल्ड्रन आर नेचुरली इंक्विजिटिव, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। हर साइंटिफिक स्टडी बताती है कि बच्चे का जहन सबसे ज्यादा इंक्विजिटिव होता है। बाय द टाइम दे रीच आवर एज हम जरा स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हम चीजें क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। तो अगर हम उसके सवालात के जवाब देने के को टैबू समझेंगे या हम देने से कतराएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो जवाब ढूंढेगा। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अवॉइड। अब बात ये आती है कि जी व्हाट वुड बी एज अप्रोप्रिएट। सो आई थिंक एज अप्रोप्रिएट it will entirely be what would be the changes going through your body. I'm not saying कि आप 5 साल के बच्चे को बताएं कि जी what is puberty. Don't, because the 5-year-old doesn't need to know what. Sure. But at 12 they need to know what puberty is. And they need to be prepared for it. Yeah, and very frankly, ये आप उस तबके को deprive कर रहे हैं जिनके पास और कोई choice नहीं है। हम जैसे जो private schools में पढ़े, हमें तो 6th grade में बता दिया था what's puberty. We went to a co-ed school, हमें तो बताया था। But what you want to do is deprive that, the sector of society जहां पे आप child marriages करा रहे हैं, जहां पे आप बच्चों को जो है वो हर चीज को छुपा के रख रहे हैं, और उससे हो ये रहा है कि वो बच्चे जाकर स्ट्रेंजर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिससे वो ग्रूम भी हो रहे हैं और जिससे वो एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं। अच्छा, एक अपोजिंग पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली, सेनेटर पूछ रहा है, चूंकि आप चेयरपर्सन है कायमा कमेटी तालीम की और सारी डिस्कशन आपके सामने हुई है, द गुड थिंग इज इट इज स्टिल ओपन फॉर डिस्कशन, और इस फोरम पे भी बैठ के हम यही कर रहे हैं। हमें बताएं कि क्या ऑपोजिशन जब आई इस पे, तो क्या बस पॉइंट ब्लैंक थी कि जी हम नहीं करेंगे, या फिर उनकी तरफ से बात क्या हुई? उनकी रिजर्वेशन जो थी वो प्राइमरीली कीपिंग कल्चर इन माइंड, कीपिंग द सोसाइटी, जिस तरह की सोच है। लेकिन ये हमें इस चीज को इसलिए एड्रेस करना है बिकॉज ये बिल मेरे पास 7 दफा आया है, और इसको मैंने हर बारी कोशिश यही की है कि मैं इसको सब कमेटी बना के, इवन इफ आई हैव टू गो फॉर अ पब्लिक हियरिंग फॉर दिस, बिकॉज अभी इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस डालनी है। बिकॉज ऑब्वियसली देखें, ये मैं मानती हूँ कि हमारे माशरे में ऐसे टॉपिक्स को वी नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट इट, वी कांट आउटराइटली पास इट कि जी ये इसकी बारीकियों में जाना पड़ेगा। दैट इज वाई अब एजुकेशन सेक्रेटरी को बिठाया है, और अगर मुझे आगे जाके स्टेक होल्डर्स को पब्लिक हियरिंग की तरफ भी जाना पड़ा और इसको बेहतरीन तरीके से, जिस तरह अभी आपके सवाल दिमाग में सवाल हैं कि व्हाट डज हरासमेंट हैव टू डू विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसके ये छोटी छोटी जो लूप होल्स और लगूनाज हैं, इनको हम एड्रेस करने के लिए इस पे मजीद बात करेंगे। बट जो खुश आइन बात है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अगर आज ऑपोजिशन हुई भी है
तो एटलीस्ट उस बिल को हमने रद्द नहीं कर दिया, उस पर मजीद बात करने के ऊपर बात। और मैं आई एम वेरी ग्लैड कि आज ये मीडिया पे भी बात हो रही है, सो दैट पीपल गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया कि ये सच्चाइयां हैं, इनसे मुंह छुपाने से हल नहीं निकलेगा। और नेक्स्ट टाइम एज अप्रोप्रिएट की जो बात बार बार आ रही है, उस पर भी हमने बात करनी है कि कंटेंट क्या होगा, कौन सी एज ब्रैकेट पे कितना पढ़ाया जाएगा, इन सब चीजों को देख के then we will move ahead with it. आपको लगता है कि आप एक कंसेंसस डेवलप कर पाएंगे? अल्टीमेटली जाहिर है मेजॉरिटी तो इस आइडिया को सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन जिनकी रिजर्वेशंस भी हैं और जाहिर है वो अपने माहौल और अपने कल्चर को देख रहे हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए हम किसी सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे? मुझे हमेशा लगता है कि बात करने से मसलों के हल निकलते हैं, और ये पहली दफा ऐसी चीज नहीं आ रही। विल ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए और विल ऑफ द पीपल होनी चाहिए, और हर बिल के साथ 100% अग्रीमेंट कभी भी नहीं आती। बट यस, वी विल एड्रेस देयर कंसर्न्स बिकॉज उनकी भी कंसर्न्स जायज हैं, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस चीज को क्योंकि चंद लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, चंद लोगों की सोच पे ये है, इसको वी विल नॉट लेट गो ऑफ इट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इवन इफ वी गो इन फॉर अ पब्लिक हियरिंग ऑन इट, गेट एडवाइस। देखिए, हर तरह से जब पंजाब असेंबली में हमने बिल खवातीन के हवाले से लाना था, 1 साल लगा था हमें वो टेबल करते हुए बिल। अगर आज आप चाइल्ड मैरिज की बात करें तो अक्रॉस पार्टी उस पे कंसेंट था 18 करने का, लेकिन इट टुक देम 5 years टू टेबल दैट बिल। तो मुश्किल काम, टाइम लगता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट दैट डजंट मीन दैट वो हो नहीं सकता। उसमें बेहतरी जरूर आ सकती है। मेरी पूरी कोशिश होगी एज अ चेयरपर्सन कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनकी कंसर्न्स को एड्रेस कर सकूं, क्योंकि राइट नाउ जो हमारा द वर्ड रिप्रोडक्टिव, इट जस्ट रिंग्स अ बेल समहाउ, और उस चीज को मुझे एड्रेस करना है, सॉफ्टर टर्म्स को लेके आना है। बट इस चीज को मैं, इस आइडिया को टोटली नेगेट कभी भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि आई एम अ मदर, और मुझे पता है कि आज के दौर में बच्चों से थिंग्स दे आस्क वी नेवर यूज्ड टू आस्क आवर पेरेंट्स। वक्त बदल गया है, और बदलते वक्त के साथ आपको अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। और साथ आपने ये भी कहा है कि we have good examples around us from different Muslim countries, so we wouldn't be the first, you know, in this thing. और भी बड़े मुल्क हैं जो कर रहे हैं बड़े sensitively, जिनसे हम सीख सकते हैं। बिल्कुल इन और टॉपिक्स पता है को। ये आर्गुमेंट के जी टैब और मोबाइल कितने लोगों के पास है? पाकिस्तान में टिकटॉक पे जाके आप देख लें कि कितने ज्यादा अकाउंट्स हैं, और स्मार्टफोन की एक्सेस है तो टिकटॉक बन रहे हैं ना। सो यू नो, दूर दराज इलाकों तक में, गाँव गोठों में, पहाड़ों में, चरागाहों में, if TikTok is there, that means the internet and smartphone is there. So access to information है। और ऐसे भी ये इंफॉर्मेशन की बात है, तो क्यों ना आपको इंफॉर्मेशन एक सही सोर्स से मिल जाए। मतलब हम एक अंडर एज मैरिज की बात करते हैं, दुनिया के डिफरेंट तकाजे हैं। हमारे लिए 16 साल की उम्र में शादी करना ऑब्वियसली दुनिया के लिए अंडर एज होगा। खैर, बहुत से हम में से लोग हैं, हमारे लिए भी अंडर एज है, लेकिन उसके बाद ही तो टीनेज प्रेगनेंसीज, मतलब ये सारे इश्यूज हैं। व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी, जब आप बिल्कुल ही अगले के सहारे पे हैं, बिकॉज यू डोंट नो, अगला आपको कुछ भी बता दे और आप मान जाएंगे। सो दैट एजुकेशन नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फाइनली ये भी बता दें सेनेटर मरी के कुछ ऐसी सजेशंस भी हैं कि अगर तो ये बात आगे जाती है और इस किस्म की एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट करनी है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी देखते हुए अर्बन एरियाज के लिए कुछ और मैसेज, मतलब किसी और तरीके से जा सकती है, रूरल एरियाज के लिए किसी और तरीके से। इस बात तक हम अभी पहुंचे हैं या अभी इन डिटेल्स में नहीं गए? देखिए, the Senate can only legislate for ICT. We don't have the power to legislate for provinces. Sure. So at this point in time, we are only talking about ICT. And like I said, you know, things take time. Jैसे बुशरा बीबी ने very rightly बोला. I mean, I remember last tenure में when I brought the maternity paternity leave bill, वो 2 साल तक कमेटी में जो है वो डिबेट होता रहा, उसमें चेंजेस आते रहे, 12 आते रहे, सब कमिटीज बनती रही। फाइनली आफ्टर 4-year long journey वो पास हो गया। So we are not disheartened. अब रूरल और अर्बन का आप, this will happen when the provinces think about taking it up. When rules are made, when curricula is made, तब तो आपकी कमिटीज बैठेंगी एंड सेक्रेटरी एजुकेशन। जब इस्लामाबाद वो टेक लीड तो फिर जाहिर है प्रोविंसेस को भी ख्याल आता है। ये अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी दफा ऐसा होता है। So we are hoping
मगर देखिए सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब हम करिकुला पे बैठेंगे हम दोबारा कमेटी में आ सकते हैं कि कमेटी हमें गाइड करे कि जी एज अप्रोप्रिएट करिकुला क्या है। तो दिस इज अगेन एज लॉन्ग एज देयर समथिंग ऑन द टेबल एंड देयर समथिंग ओपन फॉर डिस्कशन एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट इट, तो दरवाजा बंद नहीं होता। इसीलिए मैं आई वुड अप्रिशिएट कि मोस्ट ऑफ द सेनेटर्स डिड नॉट वांट टू शट द डोर एक्सेप्ट बार 2-3। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना, इट्स अ वेरी गुड साइन। अच्छा, और इसमें एक एडिशन कर दें हम मरी साहिबा के हम आबादी, हमारे वफाकी वजीर सेहत कह रहे हैं कि आबादी में कमी को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। मतलब अभी हम तौलीदी सेहत की जब बात कर रहे हैं तो जाहिर है इससे जुड़ा ही है आबादी का मसला हमारा। हम लोग आबादी के मसले पे डिस्कशन कर ही नहीं रहे इन करिकुलम। हम ये नहीं बता रहे एक्सेप्ट अ फ्यू टीवी एंड अखबार इश्तहारात के किस तरह आप एक मुतवाजन घराना तश्कील दे सकते हैं और आप कितने बच्चे आप संभाल सकते हैं और कितने होने चाहिए। इस पे कोई डिस्कशन नहीं है करिकुलम में। देखिए मैं इस पे ना आई एम गोइंग टू गो बैक टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की कोर पॉलिसीज होनी होती। जिस तरह ये बिल जब आया तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड्स फर्मली बिहाइंड इट। अब गवर्नमेंट जो है सामने से नून की है एंड नून की गवर्नमेंट वाज वेरी प्रो द बिल, चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी वाज वेरी प्रो बिल, लेकिन नून के जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स है दे वर अपोजिंग इट। इसी तरह वजीर सेहत की आपने बात की, वो ये बात करते हैं, बट जो एमक्यूएम की मेंबर बैठी है कमेटी में शी वाज नॉट इन फेवर ऑफ द बिल। तो इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना पड़ेगा वेयर दे स्टैंड ऑन सच कोर इश्यूज। और यानी एक थोड़ी सी डिस्कशन विद इन द पार्टीज भी होनी चाहिए एंड कम अप विद समथिंग। ये बड़ी आपने अच्छी बात की है। बड़ा ऑल इंक्लूसिव ये टॉपिक भी है क्योंकि इसमें इतनी चीजें इन्वॉल्व है। मतलब पॉपुलेशन की तो हम बढ़ती पॉपुलेशन की बात करें, नोइंग योर ओन बॉडीज, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर ओन सेल्फ एंड योर लाइव्स ऑल्सो। उसके अलावा मतलब उसमें माँ की सेहत, बच्चों की तरबियत, बाप का उस तरह घर को एक चलाना, मतलब एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद इट। अगर ये बात हो जाए तो बहुत ही अच्छी हो, इनकरेजिंग बात आप दोनों से यही पता चली है सेनेटर्स के एटलीस्ट द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। दिस इज नॉट वन ऑफ दोस टॉपिक्स दैट वाज किल्ड राइट एट इट्स इंसेप्शन। फूड सिक्योरिटी, हमारी पानी की किल्लत, हमारे 100 ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी आबादी के मसले से जुड़े हैं। तो सेनेटर बुशरा, हम आपसे यही जानना चाहें, आप मतलब इस बात पे भी तो करिकुलम में कुछ होना चाहिए कि हमारा जो बढ़ती हुई आबादी का इतना इंपॉर्टेंट मसला है, ये कौमी पॉलिसी कैसे बनेगा जब तक नौजवान टीनेजर्स तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड 6 children per family. Absolutely right about that. और यही मिसकंसेप्शन जो हमारे जो निचला तबका दैट मेक्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कि वो जिस तरह बच्चों को उनका है कि वर्कफोर्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको ये होता है कि जितने हमारे बच्चे होंगे खुदा की देन है। उनको ये नहीं पता कि खुदा की देन का फिर ख्याल भी करना है। हमारे यहाँ मोहल्ला कल्चर है। मैं बार बार बात करती हूँ, पॉपुलेशन जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो उनका उस तरह टेक केयर नहीं होता। और मैं बार बार यही बात रिपीट करती हूँ कि जहाँ मोहल्ला कल्चर में सुबह बच्चा निकलता है और शाम को पहुंचता है, और जब वो शाम को पहुंचता है और अगर ना पहुंचे तो फिर पुलिस में रिपोर्ट किया जाता है और फिर वहां पे पता लगता है। आई एम कॉन्स्टेंटली लिंकिंग इट विद हरासमेंट। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज ऑल्सो ह्यूज पार्ट ऑफ इट। जब आपको अपनी बॉडी का पता होगा, यू विल मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। बट पाकिस्तान में ये जब फिर गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम आते हैं कि जी ये देखें ये क्या कुछ हो गया, क्या स्कैंडल्स निकल आए, और ज्यादातर जो बेचारे माइनर बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं उनके साथ हो क्या रहा है, वो इस ज्यादती को बर्दाश्त किए चले जाते हैं। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये बात हम लोगों को 2-3 एंगल से टैकल करनी है, बी इट अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, बी इट अबाउट योर ऑल दीज हरासमेंट केसेस इंक्रीजिंग। ये तरीके से बात समझा देने से, और मैं एक बात बताऊं, जब आप उसको कंटेंट मॉनिटर करके बच्चे को बात समझाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल कॉन्सेप्ट becomes clearer than rather than getting information, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है। हम डिनाइल में है कि हम बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी से हैं, हम माँ बहनों से ये बात नहीं कर सकते। ये सब हो रहा है। अब इसको प्रॉपरली एड्रेस कैसे करना है, ये हमने अब इसको करना है। और वही बात है कि we're not in a rush, but we're glad that we're talking about it. Sure. और हम clarity ला रहे हैं कि ये actually that is truly the most encouraging part of this entire conversation, that this is being spoken about. So that is very encouraging. मरी, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हमारे यहाँ एक और भी इशू है अब्दुल्ला, जो टर्म होता है ना, जिस तरह अभी सेनेटर बुशरा कह भी रही थी, ये तौलीदी से, जब तौलीदी रिप्रोडक्टिव
का पहले ही टर्म आता है ना तो सारे फीलर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और सेंसिटिविटी सामने आ जाती हैं कि नहीं हमने ये बात करनी है कि नहीं। औरत मार्च का एक स्लोगन के साथ भी यही हुआ था, बात सही हो रही होगी लेकिन हाउ इट इज टर्म्ड एंड प्रेजेंटेड बिकम्स एन इशू। तो कुछ लोगों को जो ये बात शायद हजम नहीं हो रही वो सिर्फ ये हो रही है, हालांकि आपके हेल्थ के हवाले से ये बात है और बच्चों को ये सिखाना चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन चूंकि इसकी वो टर्मिनोलॉजी में रिप्रोडक्टिव आ गया है तो कैसे हम बता सकते हैं। सेंसिटिव तो ऐसे हो रहे हैं जैसे 25 करोड़ टोकरी में आए, मतलब टोकरी में पैदा हो गए थे ना, किस तरह पैदा हो गए छोड़ के गए। तो प्लीज गेट ओवर इट और बच्चों को हम जरा स्मार्टर समझें क्योंकि दे आर स्मार्टर एंड ट्रीट देम लाइक दैट। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, वैसे ये इतना एक्शन रिप्ले हो चुका है इस मामले का, इतनी दफा ये हो चुका है और हर दौर में हो चुका है कि अब तो मजे का खेज लगती है। फनी सी बात हो गई है मुल्क भर में जी, चीनी की कीमत क्या हो गई है, बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। सेम स्टोरी होती है। हाँ, और बुलंद हो जाती है, खास तौर पर बजट के बाद चीनी की कीमतों में रॉकेट की रफ्तार से इजाफा हुआ है। नथिंग न्यू देयर। बेशतर शहरों में चीनी 190 रुपए से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता एक साल में चीनी की कीमत 60 रुपए बढ़ी है, जो नाकाबिले यकीन होना चाहिए, लेकिन हम कुछ भी मान लेंगे। अब हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें हो ही जाती हैं। नॉट दैट इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन होता है। ये सब कुछ एवरी टाइम इट्स द सेम स्टोरी। एक्सपोर्टर्स ने कहा चीनी वाफर है, हमें एक्सपोर्ट करने दें, फिर जब एक्सपोर्ट करते सारी भेज दी हमने बाहर, देते हैं, फिर हम बाहर से मंगा रहे होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो बहुत महंगी होगी। मतलब इट्स द सेम स्टोरी, कुछ चेंज ही कर लें। तो ये सब कुछ ऐसे वक्त में होता रहा जब हुकूमत चीनी की कीमतों को हर सूरत कंट्रोल करने के दावे भी कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह ये तमाम दावे जो हैं वो धरे रह गए। मतलब और क्या होना था। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? चीनी की कीमत पर हमारे सियासी रहनुमा क्या कुछ कहते रहे हैं, अगर उन्हें याद नहीं हो तो हम बैठे हैं ना याद कराने के लिए। देखिए, जब चीनी एक्सपोर्ट की गई इनके जमाने में 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए। दोनों हाथों से कौम को लूटा गया और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। शुगर एक्सपोर्ट की गई, शुगर इंपोर्ट की गई, कितना विंडफॉल प्रॉफिट लोगों की जेबों में गया। जिनको चोर कहता था उनके जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी। आज इस हाजी और साधु के वक्त में चीनी की क्या कीमत है? 120 रुपए किलो, वो भी कभी कभी मिलती भी नहीं है। वो दिन भी देखना पड़ रहा है जहां चीनी पेट्रोल से भी महंगा है। आज वज़ीर आज़म साहब ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर भी मीटिंग ली और इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्ती से हिदायत जारी की और मिनिस्टर्स की मॉनिटरिंग टीम्स बनाई हैं कि वो बाज़ारों में दुकानों पे जाके बाकायदा जो है रेट लिस्ट को चेक करें और जो कार्रवाई करनी है गिरां फरोशों के खिलाफ जो प्राइसेस को एस्केलेट करके आम आदमी को जो है वो चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अरेस्ट भी जो हैं अब वो अमल में लाए गए हैं। शुगर डीलरों ने बज़ाहिर हुकूमत को जो भाई क्या दाएं दिखा के बायां मारा है। बेसिकली हुआ ये है, पिछले साल हुकूमत को चीनी महंगी ना होने की यकीन दहानी करा के चीनी बरामद करने की इजाजत ले ली। ये हमेशा होता है। ये कहा गया कि मुल्क में इजाफी चीनी मौजूद है, हम तो ज़रा मुबादला कमाएंगे इससे। जून से अक्टूबर तक 2024 के दौरान 7,50,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करके पैसा छाप लिया, मगर मुल्क में चीनी की कीमतों को आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए छोड़ दिया गया। हुकूमत ने भी आंखें बंद किए रखी। अब कीमतों पर काबू पाने की हुकूमत ने के लिए 5 लाख चीनी मेट्रिक टन दरामद करने का फैसला किया है। तो हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक सच बात बताऊं अब्दुल्ला, आप ये सारी कहानी सुना रहे थे और मैंने नहीं सुनी। पूछे क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आपको याद है। क्योंकि मुझे याद है, हम सुनते रहते हैं। मतलब इतनी भी क्या होगी ये कहानी, तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन इस पे बात जरूर करेंगे बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। तो अब्दुल रऊफ इब्राहिम हमारे साथ हैं, चेयरमैन कराची होल सेलर्स एसोसिएशन के को हेड करते हैं, चेयरमैन हैं यहाँ के। जी ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपको पूछ लें आपसे रऊफ साहब के चीनी की कीमत सरकार ने 164 रुपए, बिल्कुल 164 रुपए जो है मुकर्रर की है, लेकिन इस रेट पर कहीं मिलती भी नहीं है और 200 रुपए तक की खबरें जो हैं वो सुनी जा रही हैं। अब आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, ये मुख्तलिफ शहर में 190, कहीं 95, कहीं 200 में बिक रही है, पूरे पाकिस्तान में बिक रही है। मुझे पहला ये जवाब दे दे कि एक्सपोर्ट क्यों की गई? जब 7,65,000
एक्सपोर्ट कर दी गई, जब उस टाइम पे हमारे नवंबर में दिसंबर में 116 रुपए की चीनी थी। इसको बढ़ावा किसने दिया? अब इसके बाद शुगर कार्टेल, शुगर यानी माफिया जितनी काम करती है, सट्टा माफिया, शुगर डीलर, उन्होंने बढ़ावा करते गए। आप 40,000 करोड़ का आवाम को टीका लगाइए। अब ये बताएं कि एक चीज़ 116 रुपए की आप ये एक्सपोर्ट की नज़र भी की गई, तो आप ये बताएं मुझे सब्सिडी उनको दी गई एक्सपोर्टर जिन्हें एक्सपोर्ट की, 1530 करोड़ रुपए का टीका वहाँ लग गया। अब हमारा तो ये अलमिया बन गया है कि शुगर एक ऐसी चीज़ बन गई है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान का दौर इसी में चल रहा है। आप पिछली गवर्नमेंटों में देखें, इमरान खान के दौर में हुआ, एक्सपोर्ट हुई फिर इंपोर्ट हुई। अब ये वक्त में अब बोल रहे हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे 5 लाख टन। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 5 लाख टन इंपोर्ट ना करें, ये ज़र मुबादला बचाएं पाकिस्तान का। 26 करोड़ डॉलर की हमें जाहिर सी बात है डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं यही कहता हूँ कि यकीनी आप समझ लें कि 4 महीने का खुरोब का हमारे पास माल मौजूद है। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, अब हुकूमत कहती है कि हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। वैसे सबसे पहले तो इस मामले पे पता नहीं हर चीज़ पे जो नोटिस होता है इस पे हुआ कि नहीं हुआ, इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही है, मगर इंक्वायरियां भी पहले भी कितनी हुई नहीं है, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी ना करें इंक्वायरी, क्यों इतना टाइम और जाया कर रहे हैं। कितने लोग ऐवान में होना बैठे ही है हैं, हमेशा उनकी भी देख लें कितनों की शुगर मिल्स हैं। अच्छा सर ये बता दें, मार्केट में चीनी फिर सस्ती करनी पड़ेगी आपको, फिर वो कॉस्टिंग और कीमत खरीद वाला मामला तो पीछे चला जाएगा अगर चीनी इंपोर्ट होके जरा आपको सस्ती मिलने लगे, ऐसा होगा फिर? मुनाफाखोरों के खिलाफ ऐलान जंग हो, जब जाके ये पाकिस्तान हमारी सही हालत में आएगा। जो गरीबों जुल्म है, आप देखें तो सही कि कितना जुल्म हो रहा है। ये गरीबों के लिए कोई मराते नहीं है, अशराफे के लिए मराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम ये सोचना है, मुल्क के वतन के लिए सोचना है, और आए मिल के वज़ीर आज़म भी साथ दें, वज़ीर ख़जाना भी साथ दें, वज़ीर दाखिला भी साथ दें। और अगर आज क्रैक डाउन कर दें, मैं बड़ा दावा नहीं करता, अल्लाह रब्बे करीम जानता है ये, लेकिन 150 में होलसेल चीनी हो जाएगी। आज अगर क्रैक डाउन कर दें, 4 दिन के लिए भी कर दें, तो आप यकीन माने कि ये सब लोग बेचना शुरू कर वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं कि जहां से मामला शुरू हुआ है वहां से पकड़ होनी चाहिए और क्रैक डाउन होना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, अमेरिका की सियासी तारीख में हमेशा से ट्रू पार्टी निज़ामी रहा है, मगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया इंतखाबी मुहिम में पेश खरबपति इलॉन मस्क ने नए सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है, बना ली है। इनफैक्ट मस्क ने अमेरिका पार्टी का ऐलान करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलवाने के लिए बनाई गई है। Sound similar? It's so fun. Familiar. It's fun. Why not? मतलब वैरायटी हो गई ना यहाँ। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की जानिब से नई पार्टी बनाने को मुज़हका खेज करार देते हुए कहा कि अमेरिका हमेशा से 2 जमाती निज़ाम के तहत ही चलता रहा है और तीसरी पार्टी सिर्फ इंतशार पैदा करेगी। ये भी बड़ा फेमिलियर साउंड कर रहा है बाय द वे। तो इलॉन मस्क सदर ट्रंप की नई टैक्स कटौती और अखराजाती पॉलिसी के सख्त खिलाफ हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि ये बिल मुल्क का दिवालिया निकाल सकता है। ऑब्वियसली फिर उसमें भी उनका लॉस था, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट्स भी बनते थे। उधर नई पार्टी का ऐलान करना मस्क को कारोबारी लिहाज से महंगा पड़ा है। पार्टी बनाने के ऐलान के अगले ही दिन ट्रेडिंग जो है उसके आगाज पर टेस्ला के कीमतों में 7.5% कमी हुई है। सिर्फ एक दिन में मस्क को 76 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस नुकसान की वजह ये बताई जा रही है कि सरमायाकारों को खदशा है कि इलॉन मस्क की तवज्जो कंपनियों से हटकर सियासत पर चली जाएगी। और ट्रंप ने एक्स पर एक गैर रस्मी सोशल मीडिया कराया था जिसमें 56 लाख वोटर्स में से 80% ने नई जमात के फैसले की हिमायत की थी। सो ये है अब्दुल रऊफ। अच्छा नहीं जी, हमारे साथ हैं प्रोफेसर नईम जफर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से इनका ताल्लुक है। प्रोफेसर साहब की गहरी नज़र है इन मामलात पे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। डॉक्टर साहब, अमरीकी निज़ाम हमेशा से ही 2 जमाती निज़ाम रहा है, 2 पार्टियों के दरमियान ही लेफ्ट राइट वाली सियासत चलती रही है। पहले तो ये बताइए कि इस निज़ाम के क्या फ़ायदे हैं और कभी इसके नुकसानात पे भी गौर हुआ? वो फ़ायदा ये है कि स्टेबिलिटी होती है। कुछ मुल्कों में जो बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे तुर्की में हैं बेशुमार, इटली में बहुत ज़्यादा होती थी, 20-30
तो गवर्नमेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोalition बनानी पड़ती है। तो जो छोटी छोटी पार्टियों की बड़ी बड़ी आवाज़ हो जाती है कि उनका वोट चाहिए होता है। तो 2 पार्टी सिस्टम में ये है कि स्टेबिलिटी होती है, वो ये फ़ायदा रहा है अमेरिकन सियासत को कई सालों से। लोगों ने कोशिश की थी तीसरी पार्टी बनाने की कई दफ़ा, लेकिन कामयाब नहीं हुई, क्योंकि तीसरी पार्टी बनाना बहुत मुश्किल है। लीगली बेशुमार फाइलिंग होती है, कंप्लायंस होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं, ग्रास रूट एफर्ट भी होती है, तो कोई सक्सेसफुली नहीं कर सका। हालांकि हैं, एक ग्रीन पार्टी भी है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी भी है, या 5-6 पार्टियां हैं, लेकिन इतनी कम है कि वो कांग्रेस में 1 या 2 या 3 सीटें जीत सकती हैं 435 सीटों से। तो हैं पार्टियां, लेकिन कमजोर और है। इनके एक बहुत बड़े सिंगर आर्टिस्ट हैं, उनकी भी एक पार्टी इन्होंने, कान्ये वेस्ट याद है ना, उन्होंने भी बना दी थी एक पार्टी। खैर एनीवे, प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, इलोन मस्क ने एक नई पार्टी का ऐलान किया है, ये कोई आम आदमी तो है नहीं, ट्रंप की तरह बहुत इनके पास पैसा है, इतना असर रसूख रखते हैं कि इस पेशरफ्त को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या मस्क की पार्टी कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है? क्या रीजनिंग होगी इसके पीछे कि उन्होंने एक पार्टी बना ली अपनी? तब्दीली ला सकती तो है, लेकिन लाएगी शायद नहीं। उसकी वजह यह है कि पार्टी बनाने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है और काफ़ी लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है, लीगल फाइलिंग भी होती हैं। तो ये अब चेक करें, इसकी कोई लीगल फाइलिंग नहीं हुई है, और जो मिनिमल हुई हैं, ये बंदा फिर 3, 4, 5 कंपनियां भी चला रहा है, स्टारलिंक, टेस्ला, स्पेस एक्स, 2-3 और कंपनियां भी हैं। तो इसके बाद ना वो कंसंट्रेशन हो सकती है, ना फोकस हो सकता है जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ होना पर चाहिए। आप बेशुमार लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, डील मेकिंग करते हैं, तो इट्स ए डर्टी बिजनेस विद पेशेंस एंड फिनेस। ये इलॉन मस्क ने कोई जाहिर नहीं किया इसके बाद पेशेंस है या फिनेस है। ये देखें, उसकी रेपुटेशन मजीद ख़राब हो चुकी है डोज की वजह से। उसने बेशुमार लोगों को फायर किया है, जैसे हरकतें भी की हैं, इसकी रेपुटेशन काफ़ी डैमेज हुई है पिछले 1 साल में। तो मेरे हिसाब से इसको पार्टी बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये शॉर्ट टर्म हंगामे करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वायबल पार्टी बनाना मुश्किल है इसके लिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हमसे बात कर रहे थे। तो लेट्स सी किस पार्टी का क्या होगा। अमेरिका में आपको पता है ना, टेक्सास में सैलाब आया हुआ है, ऑलमोस्ट 100 लोग हलाक हो चुके हैं। अच्छा, That is it, and we will see you tomorrow.